हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कमांड प्रॉम्प्ट की कुछ ऐसी कमांड्स देखेंगे जो कि काफ़ी यूज़र्स को पता होनी चाहिए और बेसिकली जो कंप्यूटर फील्ड से हैं उनको तो पता होनी ही चाहिए। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस, चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे और देखते हैं कि वो कमांड कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली होता क्या है। कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐसा इंटरप्रेटर है जो आपकी जो भी आपकी कमांड है वो, या जो भी आप लिखते हो मतलब एज अ कमांड, उसको वो देखता है और उसको वो एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कमांड प्रॉम्प्ट के नोट्स भी बना रखे हैं। नोट्स कह लो या क्या कहते हैं, कमांड्स कह लो, बड़ी सारी। सो इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट इज़ अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर अवेलेबल इन विंडोज़ 10। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विंडोज़ 10 में ही हो, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अवेलेबल है। एंड मोस्ट ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट अलाउज यू टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। सो ये क्या करता है, मान लो जैसे कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें कि जो विंडोज़ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगता है। तो ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं ये उसको परफॉर्म करता है और उसको अलाउ करता है कि ये परफॉर्म करे। और एंड ट्रबल शूट सर्टेन विंडोज़ इश्यूज़। सो काफ़ी सारे विंडोज़ में जब दिक्कतें आती हैं, जब ट्रबल्स आते हैं तो उसको ये हटाता है, यानी ट्रबल शूट करता है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट इज़ वाइडली यूज्ड बाय यूजर्स स्पेशली कंप्यूटर गीक्स एंड एक्सपर्ट्स। सो गाइस, कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐसा टूल है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स और जो कंप्यूटर फील्ड में हैं वो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। सो कई सारी कमांड हैं, कमांड प्रॉम्प्ट की काफ़ी सारी यूज़फुल कमांड्स हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो देखते हैं एक एक करके। सो ये जो PDF है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, सो वहाँ से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। सो पहली बात, कमांड प्रॉम्प्ट आप खोलेंगे कैसे। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए मैंने तो यहाँ पे टास्क बार में कमांड प्रॉम्प्ट को ऐड कर रखा है। लेकिन अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं पता कि कैसे खुलती है तो आप Windows+R का बटन दबाएं। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि किसी भी कमांड को रन करने के लिए है। सो यहाँ पे अगर आप लिखें CMD और एंटर मारें तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ठीक है, और अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप विंडोज़ का बटन दबाएं। यहाँ पे आप सर्च करें कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट लिखा आ गया, तो इस पर डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो गया। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं टास्क बार पे डालूं तो क्या कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करें और यहाँ जाएं और यहाँ पे है, अभी मैंने टास्क बार पे अनपिन कर रखा है तो देखो अभी हट गया। और मैं अगर इसको पिन टू टास्क बार करूँ तो ये फिर दोबारा से टास्क बार पे आ गया। ठीक है, सो बेसिकली मैंने इसको टास्क बार पे डाल दिया है। अब मैं इसको Windows+R CMD डाल के चलाऊँगा और ये चल गया। ठीक है, सो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा फ़ॉन्ट बड़े कर दूँगा इसके, सो ताकि आपको देखने में आसानी हो। और गाइस, सबसे पहली कमांड अब हम करने जा रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट ट्यूटोरियल्स की। सो पहली कमांड ये है कि सिस्टम इन्फो। ठीक है, सो मैं इसको लिख देता हूँ सिस्टम इन्फो। ठीक है, सिस्टम इन्फो लिख के अगर आप एंटर मारेंगे तो ये आपकी जितनी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी हार्डवेयर की कॉम्पोजिशन है आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि टोटल फिजिकल मेमोरी 8057 MB, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी 2766 MB, और वर्चुअल मेमोरी मैक्स साइज इतना है, वर्चुअल मेमोरी अवेलेबल इतनी है, और डोमेन लॉगिन सर्वर एलेक्सा के नाम से है, होस्ट नेम एलेक्सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 है, वर्जन इसका ये वाला है, और मैन्युफैक्चरर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। उसके बाद ये सब बता देगा, मॉडल नंबर कौन सा है, इंस्पिरॉन 3576, और ये सब ये बता देगा। ठीक है, सो उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ मैंने और बतानी थी, वो ये है कि जैसे यहाँ पे लिख रखा है सी यूज़र्स डेल। तो बेसिकली आपको ये क्या दिखाता है कि सी ड्राइव में यूज़र्स डायरेक्टरी में जाके, डेल डायरेक्टरी में जाके अभी हम हैं।
हमारी करंट पोजीशन क्या है, हमारी करंट पोजीशन है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, सी, हम दिस पीसी पे गए, यहाँ पे सी ड्राइव पे गए, यहाँ पे यूज़र्स पे गए और यहाँ पे डेल पे गए। सो ये हमारी करंट डायरेक्टरी है, जो ये वाली है, ये जो हमारी है वो करंट अभी पोजीशन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमें कोई डायरेक्टरी चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब हमने पहली कमांड देख ली है जो कि उसका नाम है सिस्टम इन्फो, ठीक है। सिस्टम इन्फो से क्या होता है, सिस्टम इन्फो से होता है कि क्या कहते हैं, आपकी जो भी है सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो ये आपको बता देगा। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अभी हम सी यूज़र्स डेल में हैं। सो अगर हमने मान लो एक फ़ोल्डर पीछे जाना है तो हम लिखेंगे चेंज डायरेक्टरी, जो कि CD, चेंज डायरेक्टरी विद 2 डॉट, एंटर मारेंगे तो देखो यूज़र्स में आ गए। तो CD 2 डॉट लिखने के बाद क्या होता है, हम एक फ़ोल्डर पीछे चले जाते हैं, ठीक है। सो एक फ़ोल्डर हम पीछे चले गए, सो फिर से हम CD डबल डॉट मारेंगे तो अब हम C ड्राइव में आ गए, ठीक है। सो अब हमारी जो करंट पोजीशन है वो C ड्राइव में है, C ड्राइव की ना किसी डायरेक्टरी में है ना किसी डायरेक्टरी की डायरेक्टरी में है, समझ रहे हो। डायरेक्टरी की डायरेक्टरी कौन सी थी, डायरेक्टरी की डायरेक्टरी थी सी यूज़र्स डेल, तो ये थी डायरेक्टरी की भी डायरेक्टरी, ठीक है। सो डायरेक्टरी बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टरी फोल्डर को कहते हैं हम, ठीक है। कोई भी आप फोल्डर बनाते हो तो वैसे तो हम नॉर्मल वे में कहते हैं फोल्डर, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी टर्म्स में आप उसको बात करते हो तो हम उसको डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। सो अब हम दूसरी कमांड देखने जा रहे हैं, और दूसरी कमांड है क्या कहते हैं, हम मान लो अगर आप VOL लिखते हो, ठीक है, VOL यानी वॉल्यूम, आप किस वॉल्यूम में हो तो ये आपको बता देगा वॉल्यूम इन ड्राइव C इज़ सचिन। तो अगर आप मान लो फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हो तो आप देखते हो, देखो C ड्राइव का नाम क्या है सचिन, E ड्राइव का नाम क्या है नमन, और F ड्राइव का नाम क्या है न्यू वॉल्यूम, ठीक है। सो अगर मान लो आप ऐसे करोगे न्यू वॉल्यूम नमन और C ड्राइव का नाम अगर वॉल्यूम पे आप लिखोगे तो आपको नाम पता चल जाएगा डायरेक्टरी का। वॉल्यूम लिखा आपने तो वॉल्यूम लिखते ही आपको ड्राइव C, जिस भी ड्राइव में आप हो उसका नाम पता चल जाएगा। मान लो मेरे को किसी दूसरी ड्राइव में जाना है, ठीक है, मान लो मेरे को E ड्राइव में जाना है, E ड्राइव अगर इसमें होगी तो ये चला जाएगा, देखो E ड्राइव में ये चला गया। अब मान लो E ड्राइव में जाके मैं वॉल्यूम लिखता हूँ तो देखो वॉल्यूम इन E ड्राइव इज़ नमन, नमन इसने नाम बता दिया, ठीक है। अब मान लो मेरे को F ड्राइव में जाना है तो F ड्राइव में जाके अगर मैं वॉल्यूम लिखता हूँ तो देखो वॉल्यूम इन F ड्राइव इज़ न्यू वॉल्यूम, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यू वॉल्यूम उसका नाम है। अगर मान लो मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, ठीक है, मान लो अगर मैं इधर जाके इसका नाम चेंज करूँ, अगर होगा तो ये रीनेम अगर मैं करूँ यहाँ पे, मान लो मेरे को इसका नाम करना है ठीक है। सो मान लो ये नाम चेंज हो गया इसका, ठीक है। सो अब अगर मान लो मैं F पे जाऊँ, F ड्राइव पे अगर मैं वॉल्यूम लिखूँ तो देखो वॉल्यूम इन ड्राइव F इज़ क्लास जेनिक्स, तो अब इसका नाम हो गया क्लास जेनिक्स, ठीक है। सो ये वही होता है कि ये सिर्फ आपको बताता है कि आप कौन सी ड्राइव में हो और उसका उस ड्राइव का नाम क्या है। तो इसका सीरियल नंबर भी ये बता रहा है कि सीरियल नंबर इसका ये वाला है, ठीक है। सो दूसरी कमांड भी हमारी हमें समझ आ गई है, और आगे चलते हैं। देखो सिंपल सीधी बात है कि आपने कोई भी जो ड्राइव्स हैं वो एक तरह के वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम इन द सेंस कि उसमें कुछ ना कुछ स्टोर है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे लैपटॉप में C ड्राइव है, E ड्राइव है और F ड्राइव है, ठीक है। सो एक तरह से वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम तीन वॉल्यूम ही है, C, E और F। तो वही मैंने बताया कि वॉल्यूम किस पे, कौन से वॉल्यूम पे है, तो अजी हम C वॉल्यूम पे थे पहले, फिर हम E वॉल्यूम पे आए, फिर हम F वॉल्यूम पे आए, ठीक है। सो अब दूसरी कमांड में आपको बताने जा रहा हूँ, सॉरी तीसरी कमांड में आपको बताने जा रहा हूँ, वो है डेट पता करने की, ठीक है। ठीक है, हमें पता है कि हाँ हमें स्क्रीन पर डेट पता चल जाती है या हमें टाइम पता चल जाता है, लेकिन अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से डेट पता करनी है तो आप सिंपल लिखो डेट लिख के एंटर मार दो। सो ये आपको बताएगा द करंट डेट इज़ 26 अक्टूबर 2021, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ डेट पता करनी है, सिर्फ डेट, इसमें तो बता रहा है द करंट डेट इज़ दिस, तो अगर आपने सिर्फ डेट पता करनी है, ये आलतू फालतू कुछ नहीं, जो भी है द करंट डेट ये भी है,
अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप सिर्फ लिखो डेट स्पेस ये /t, तो सिर्फ ये आपको डेट बताएगा 26 अक्टूबर 2021। ठीक है, वैसे ही टाइम के साथ है, टाइम लिखोगे तो टाइम ही आपको पूरा बताएगा कि 13 घंटे 16 मिनट 43 सेकंड और 86 मिली सेकेंड। लेकिन वही अगर आप टाइम स्पेस स्लैश और टी डालोगे तो ये आपको एग्जैक्ट टाइम बताएगा कि 1:16 हो रहे हैं, यानी 13:16 अगर हम 24 आवर्स फॉर्मेट में जाएं तो। ठीक है, और एक कमांड ये भी है CLS। ठीक है, CLS जैसे ही आप एंटर करोगे आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। तो अब मान लो मेरे को C ड्राइव पे जाना है, तो C ड्राइव पे ऐसा होगा। अब C ड्राइव पे मेरे को चेंज डायरेक्टरी करनी है, यानी डायरेक्टरी मेरे को चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कमांड लिखूंगा CD, जो कि है चेंज डायरेक्टरी की कमांड। अब CD में मेरे को कहाँ जाना है, CD में मेरे को जाना है यूज़र्स पे। ठीक है, यूज़र्स, तो देखो मैं C यूज़र्स पे आ गया। अभी तो मेरे को पता था कि मैं यूज़र्स पे हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। एक फ़ोल्डर पीछे गए और यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टरी की, हमें पता करने की इस ड्राइव में कौन कौन से फ़ोल्डर्स हैं। तो आप लिखेंगे dir। तो देखो ये सारे फोल्डर्स आ गए जो कि C ड्राइव में है। ये जितने फोल्डर्स हैं ये सब C ड्राइव में, जैसे कि ऐप, बैकअप बिन, कॉन्फ़िग, ये डेटा, डेल, डरबी, डाउनलोड्स। ठीक है, सो मेरे को यूज़र्स पे जाना है। ठीक है, सो यूज़र्स पे अगर मैं जाऊंगा तो CD यूज़र्स, एंटर मारा। मैं ये वाले यूज़र्स की बात कर रहा हूँ, ये है, इस यूज़र्स की डायरेक्टरी में हमें जाना है। तो चेंज डायरेक्टरी टू यूज़र्स ये करेंगे, एंटर मारेंगे तो हम यूज़र्स पे आ गए। ठीक है, अब यूज़र्स की डायरेक्टरी में यानी यूज़र्स के फोल्डर में कितने फोल्डर्स है वो अगर हमें पता करने हैं तो वो देखो यूज़र्स पे जाकर dir लिख देंगे। dir यानी डायरेक्टरी। तो अब इसमें 2 डायरेक्टरी हैं, डेल की और पब्लिक की। तो अब हमें जाना है डेल पे, CD डेल। तो अब हम डेल पे आ गए। डेल पे आगे हम डायरेक्टरी लिखेंगे तो ये डेल की डायरेक्टरी आ गई। ठीक है, सो डेल की डायरेक्टरी आ गई। सो ये होता है कि आपने कौन कौन से फोल्डर पे जाके कौन कौन सी डायरेक्टरी देखनी है। सो अब बेसिकली मैं पीछे जाता हूँ, या पीछे जाने की बगैर मैं डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ। तो ये मैंने डायरेक्टरी चेंज कर ली। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा डायरेक्टरी तो आएगा, देखो ऑल सॉफ्टवेयर, रार, ऑक्स, क्लासजेनिक्स, यूट्यूब चैनल, कॉन म्यूजिक, सचिन मल्होत्रा, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये सब आ गया। ठीक है, सो अब क्या कहते हैं, अब मैंने क्या करना है, अब आपको बताना है कि अगर आपने किसी भी ड्राइव पे जंप करना है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, सो किसी भी ड्राइव पे जंप करने के लिए बस आपको उस ड्राइव का नाम और 2 कॉलन, मतलब एक कॉलन डालना है। ठीक है, अब जैसे मैं F ड्राइव पे हूँ, अब मेरे को E ड्राइव पे जाना है तो मैं E ड्राइव मतलब ड्राइव का नाम लिखूँगा और कॉलन डालूँगा, तब मैं E ड्राइव पे आ गया। अब मेरे को C पे जाना है तो C लिखूँगा तो मैं C ड्राइव पे उसी पे आ गया जो कि ये है। ठीक है, तो C यूज़र्स डेल, तो ये उस पर बाई डिफ़ॉल्ट ही उसी पे ही लेगा। ठीक है, सो अगर मान लो मेरे को इसका कलर चेंज करना है तो क्या करूँगा मैं, कलर 34। अब ये कैसे हुआ, देखो आप कलर 34, अगर मान लो मैं कलर लिखूँ 20, सो ये ऐसे हुआ। ठीक है, अब ये क्या क्यों हो रहा है, देखो आप कलर लिखोगे और एंटर मारोगे। ठीक है, या मान लो आप लिखोगे कलर FC, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ठीक है गाइस, कलर्स के भी ना कोड होते हैं बड़े सारे। ठीक है, ठीक है, सो कलर्स के भी बड़े सारे कोड होते हैं। ये मैं आपको एक इमेज दे दूंगा, सो उसमें आप जाके देखें। और ओके जी, ये देखो, जैसे कि आप कलर्स यहाँ पे लिखोगे, सो कलर्स लिख के आपको सारे बता देगा। सो ये 0 ब्लैक है, 1 ब्लू है, 2 ग्रीन है, 3 एक्वा है, 4 रेड है और 5 पर्पल है। ठीक है, सो ये आपको बड़े सारे कलर्स बता देगा। और कलर्स मान लो यहाँ पर कोई भी लिखते हो, जैसे मान लो COLOR लिखा, तो यहाँ पे मान लो मैं 6 उठा रहा हूँ, 6 और E। ठीक है, तो ये मैंने 6 और E उठाया, तो
ये कलर ऐसा आ गया, ठीक है। 6 यानी येलो और ई यानी लाइट येलो, ठीक है। सो बेसिकली जो 6 है येलो वो आपका फोरग्राउंड है और लाइट येलो जो है आपका बैकग्राउंड है, ऐसा कुछ है। या फ्रंट फोरग्राउंड बैकग्राउंड का आप खुद चेक कर लेना एक बार, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। सो जो भी आप मान लो कलर लिखते हो, मान लो 8 लिखा मैंने तो ये ऐसे आ जाएगा, 8 यानी ग्रे, अब ब्लैक के आगे ग्रे आ जाएगा। सो ये है, ठीक है। कलर की कमांड मैंने आपको बता दी, कलर कैसे चेंज करता हूँ। मान लो मेरे को चाहिए, मैं ग्रीन कलर में चाहता हूँ तो ग्रीन आए मेरा 2। सो देखो ये अब पूरा ग्रीन ही आएगा, ठीक है। सो ये ग्रीन कलर आ गया। अब मान लो मेरे को कोई फ़ोल्डर बनाना है, तो फोल्डर में कैसे बनाऊँगा, ठीक है। सो फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, मान लो मैं जाता हूँ F ड्राइव पे, या मान लो मैं जाता हूँ E ड्राइव पे, किसी भी ड्राइव पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टरी में पहले देखूंगा कि डायरेक्टरी मेरे पास कौन कौन सी है। सो यहाँ पे डायरेक्टरी मेरे को मिल गई, ठीक है। अब मान लो मेरे को न्यू फोल्डर पे जाना है, तो न्यू फोल्डर ये वाला है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये न्यू फोल्डर है, मेरे को यहाँ जाना है, ठीक है। तो CD न्यू फोल्डर, सब मैं न्यू फोल्डर पे चला गया। अब मेरे को यहाँ पे जाके एक न्यू डायरेक्टरी बनानी है, यानी नया फोल्डर बनाना है। तो मैं उसके लिए क्या लिखूँगा, MKDIR यानी मेक डायरेक्टरी, ठीक है। मेक डायरेक्टरी यानी मेक फोल्डर। सो यहाँ पे जाके हमने फोल्डर बनाना है और फोल्डर का नाम हमने लिखना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं नाम, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ YouTube, ठीक है। YouTube मैंने लिखना है, तो देखो नया फोल्डर बन गया। अब मैं मान लो दोबारा से डायरेक्टरी लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो अगर मैं CD बैक जाके E पे जाके DIR लिखूँगा, तो देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे जाके, हाँ ये तो पुराने वाला है ना, यहाँ ये पुराने वाली डायरेक्टरी आई। सो अगर हमने न्यू फोल्डर पे जाकर डायरेक्टरी चूज़ करनी है, हमने कौन सी डायरेक्टरी बनाई थी, तो देखो ये बनी YouTube, जो कि हमने बनाई थी। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने यहाँ पे E डायरेक्टरी पे गया मैं, ठीक है। E वॉल्यूम पे गया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी चूज़ करी कि हाँ भैया मेरे को बता दो कि मेरे E ड्राइव में कौन कौन से फोल्डर हैं। तो इसने बताया कि आपके कौन, एडिटेड वीडियोज़, नैनीताल, न्यू फोल्डर, शेयरिट, ये सारे फोल्डर हैं। तो इसमें से आपको किस पे जाना है। तो फिर मैंने कहा कि सर मेरे को CD न्यू फोल्डर पे मेरे को भेज दो, तो इन्होंने मेरे को भेज दिया। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे YouTube की डायरेक्टरी बनाई थी न्यू फोल्डर पे जाके, ये अगर आपको दिख रहा हो CD न्यू फोल्डर, फिर न्यू फोल्डर मेक डायरेक्टरी YouTube, तो इन्होंने न्यू फोल्डर में जाके YouTube की डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है। सो ऐसे करके हम बना सकते हैं। अगर मैं आपको दोबारा करके दिखाऊँ, सो न्यू फोल्डर पे भी हम हैं, सो MKDIR, ठीक है। अब मान लो मेरे को बनाना है इंस्टाग्राम, ठीक है। सो अब न्यू फोल्डर के अंदर ही इंस्टाग्राम की भी डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टरी पे जाऊँ, एंटर करूँ, तो देखो इंस्टाग्राम और YouTube 2 डायरेक्टरी बन चुकी हैं, यानी 2 फोल्डर बन चुके हैं। अगर मान लो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसे। F ड्राइव पे अगर हम गए, सो F ड्राइव पे नहीं है हम, F ड्राइव पे नहीं है, E ड्राइव पे है शायद, हाँ। सो ये रहे, देखो इंस्टाग्राम और YouTube, ये 2 डायरेक्टरी बन चुकी हैं, ठीक है। यही मैंने आपको दिखानी थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सब कमांड प्रॉम्प्ट से लिखा है। सो यही मैंने आपको बताना था। आपने डायरेक्टरी बना दी, ठीक है। तो उसके बाद मान लो चेंज डायरेक्टरी भी मैंने आपको करना सिखा दिया। CD से चेंज कर सकते हो, और CD $+ में आप एक फ़ोल्डर पीछे आ जाओगे, ठीक है, एक डायरेक्टरी आप पीछे आ जाओगे। सो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद पर्टिकुलर डायरेक्टरी चेंज करनी मैंने आपको बता दिया है, और डायरेक्टरी चेंज करना भी मैंने आपको बता दिया है, और नेम ऑफ़ द डायरेक्टरी, गेट नेम ऑफ़ द डायरेक्टरी, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। गेट नेम ऑफ़ द डायरेक्टरी का ही वैसे DIR लिखोगे तो आपको बड़े सारे फोल्डर्स के नाम मिल जाएंगे, यही है गेट नेम ऑफ़ द डायरेक्टरी, ठीक है। अब न्यू फोल्डर बनाना भी मैंने आपको बता दिया है MKDIR मेक डायरेक्टरी कमांड से, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने कलर भी चेंज करना सीख लिए, ठीक है। कलर चेंज करना मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ, कलर, और यहाँ पे मैं लिखूँ 1। तो देखो सेट्स द डिफ़ॉल्ट कंसोल फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड।
सो जैसे ही आप कलर के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे या ATTR लिखोगे, मान लो कलर मैं लिखता हूँ ATTR, एंटर मारोगे तो देखो बड़े सारे कलर्स आ गए। इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर आप कलर FC करोगे तो लाइट रेड और ब्राइट वाइट आ जाएगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कलर FC। सो ये कुछ ऐसा आया, लाइट रेड ऑन ब्राइट वाइट। सो लाइट रेड ऑन ब्राइट वाइट आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए ब्लैक विद ग्रीन। सो हम लिखेंगे 2, ठीक है। सो ये ब्लैक के ऊपर ग्रीन आ गया है। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ग्रीन का जो भी कोड है वो 2 है, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2 लिखा था, बैकग्राउंड ब्लैक ही है। अगर हमें क्या कहते हैं लाइट ब्लू के ऊपर ग्रीन चाहिए तो हम 29 लिखेंगे, कलर 29, ठीक है। तो ग्रीन के ऊपर हमें ब्लू मिल गया। और अगर हमें ब्लू के ऊपर ग्रीन चाहिए तो हम उल्टा लिख देंगे 92। तो हमें ब्लू के ऊपर ग्रीन मिल गया, लेकिन हमें अभी सिंपल रहने देते हैं, कलर 2, ठीक है। सो ये हमें मिल गया। और कलर चेंज करने में मैंने आपको बता दिए। अब डायरेक्टरी रिमूव, यानी जो भी आपने फ़ाइल बनाई है वो या फोल्डर बनाया, फ़ाइल तो खैर हम आगे देखेंगे कैसे डिलीट करते हैं, अभी हम फोल्डर डिलीट करना सीखते हैं। सो बेसिकली हम ई में जाएंगे, डायरेक्टरी चूज़ करेंगे। तो डायरेक्टरी में जाके हम न्यू फोल्डर जाएंगे, न्यू फोल्डर, ये नहीं है, न्यू फोल्डर। गाइस इसमें ना आपको नाम जो भी केस सेंसिटिव होते हैं वो उसी में ही लिखना है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे केस सेंसिटिव में तो ये बताएगा कि जी आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। सब न्यू फोल्डर हो गए, तो न्यू फोल्डर आ गया। अब न्यू फोल्डर में जाके हम डायरेक्टरी देखेंगे तो कौन कौन सी है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ठीक है। सो इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से मान लो हमें कोई एक डायरेक्टरी यानी कोई एक फ़ोल्डर हमें डिलीट करना, तो वो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे कमांड का इस्तेमाल, RMDIR। अब कौन सी डायरेक्टरी हमें डिलीट करनी है, मान लो हमें करनी है यूट्यूब, एंटर मारेंगे तो अब ये डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। कैसे पता, देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे जाकर डायरेक्टरी सर्च करोगे, अब सिर्फ एक ही आएगी जो कि है इंस्टाग्राम। अगर हमें ये भी डिलीट करनी है तो हम लिखेंगे RMDIR रिमूव, RM यानी रिमूव, DIR यानी डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी। तो इंस्टाग्राम लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो देखो अब ये भी डिलीट हो गई। अब है वॉल्यूम इन दिस, तो यहाँ पे बता रहा है कुछ भी नहीं है, 0 बाइट्स, ठीक है। यहाँ पहले बता रहा था इंस्टाग्राम, उससे पहले बता रहा था यूट्यूब, अब उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो डायरेक्टरी रिमूव करना भी हमें आ गया है। अब हम देखते हैं कि मान लो डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई फाइल है, मान लो कोई टेक्स्ट फाइल है, तो वो कैसे बनाते हैं, तो वो सीखते हैं अब हम। तो उसको देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें डायरेक्टरी बनानी होगी। डायरेक्टरी बनाना आप सबको आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ेगी MKDIR, यानी मेक डायरेक्टरी इंस्टाग्राम, ठीक है। सो अब डायरेक्टरी बन चुकी है, आप जाके देखें इंस्टाग्राम की नाम की डायरेक्टरी आ चुकी है। और हमें यहाँ पे मान लो इंस्टाग्राम पे जाना है, CD इंस्टाग्राम, तो हम इंस्टाग्राम वाले फ़ोल्डर के अंदर हैं अभी, ठीक है। ये वाली कमांड से हम इंस्टाग्राम वाले फ़ोल्डर में आ चुके हैं। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एक फ़ाइल बनानी है। सो फाइल बनाने के लिए मान लो कोई TXT फाइल बनानी है, तो उसमें क्या लिखेंगे, टाइप नल। अब फाइल का नाम मान लो sachin.txt, एंटर मारा, सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, एरर अकर्ड बाय प्रेसिंग sachin.txt। सो अच्छा हाँ, एक दिक्कत हो रहा है कि टाइप नल के बाद मैंने ये वाला एरो नहीं लिखा, वो ग्रेटर देन का साइन होता है, तो उसके बाद लिखना है sachin.txt। तो देखो अब बन गई होगी, अब ये फाइल बन गई होगी, ठीक है। मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब मान लो इंस्टाग्राम के अंदर गए, देखो सचिन नाम की फ़ाइल बन गई है, ये टेक्स्ट फाइल यहाँ पे बन गई है, ठीक है। सो अब क्या करना है आपने, अगर मान लो क्या कहते हैं, इसमें आपने कुछ लिखना है लेकिन बिना नोटपैड पे जाए, ठीक है। नोटपैड पे अगर आप जाओगे, उसको खोलोगे, फिर उसके अंदर फाइल ओपन करोगे या सर्च करोगे, जो भी करना आप करोगे, या सिंपल उस पर जाके आप क्लिक करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आप नोटपैड से भी सीधा सीधा खोल सकते हो। कैसे, हमने नोटपैड खोलना तो सीखा ही था, नोटपैड दबाते तो नोटपैड खुल जाता था, ठीक है। लेकिन ये कमांड हो चुकी है पुरानी। तो नोटपैड के बाद अगर आप किसी भी फाइल का नाम लिखोगे
तो वो फाइल खुल जाएगी। तो देखो सचिन यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, सचिन नोटपैड। तो अब मान लो यहाँ पे आप कुछ लिखोगे, हेलो, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हेलो वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, सेव कर दिया, कंट्रोल एस दबा के। सो अब मान लो अगर मेरे को अब हमें इतना पता है कि हमने नोटपैड से एक फ़ाइल खोली और उसमें हमने कुछ लिखा, ठीक है, और वो हमने क्या लिखा हमें नहीं पता। तो अगर हमें वो पता करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो सीधा सीधा लिखो टाइप sachin.txt। सो देखो ये बता रहा है हेलो वेलकम टू माय चैनल, तो यानी ये मैंने लिखा, ठीक है, ये मैंने अपनी फ़ाइल के अंदर लिखा था। तो ये मेरे को वो बता रहा है कि मैंने क्या लिखा है अपनी फ़ाइल पे, ठीक है। सो बेसिकली गाइज ये कमांड काफ़ी अच्छी कमांड है, और जितने भी कमांड्स मैंने अभी आपको बताई हैं ये कमांड्स पता होनी चाहिए हर एक बंदे को वैसे तो, लेकिन जो कंप्यूटर फील्ड के उसको तो पता होनी ही चाहिए। अब गाइज मैं कुछ और कमांड्स भी आपको बताने वाला हूँ जो कि एज अ बोनस है, ठीक है। सो अब उस कमांड में मान लो जैसे कि आपने क्रोम खोलना है या MS Edge खोलना है। सो मेरे लैपटॉप में क्रोम तो है नहीं, लेकिन दोनों की कमांड सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि क्रोम में वो क्रोम लिखा जाएगा और MS Edge में वो MS Edge लिखा जाएगा। सो अब उसमें क्या करना है, मान लो बैग जाते हैं हम, पहले ई ड्राइव में हम पहुंच गए, ठीक है। वैसे ये वाली कमांड आप कहीं से भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, मतलब मर्जी अपनी है, जहाँ मर्जी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट MS Edge, ठीक है, और एंटर मारो, देखो MS Edge चालू हो गया। तो ये कमांड है। अब MS Edge अगर मान लो आप सोच रहे हो कि क्रोम कैसे लिखना है, तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे स्टार्ट क्रोम। अब मेरे लैपटॉप में क्रोम नहीं है तो ये चलेगा नहीं, तो देखो ये बता रहा है विंडोज़ कैन नॉट फाइंड क्रोम, क्योंकि मेरे लैपटॉप में क्रोम है ही नहीं, ठीक है। सो मेरे लैपटॉप में एज था तो ये एज चल गया, क्रोम नहीं था तो क्रोम नहीं चला। लेकिन अगर आप यही कमांड सेम लिखोगे, अगर आपके पास क्रोम है तो ये चल जाएगा, ठीक है। सो अब मान लो अगर आपने फाइल एक्सप्लोरर भी खोलना है सीधा सीधा, या मान लो आप किसी भी, मान लो ई ड्राइव पे हमने फाइल एक्सप्लोरर खोलना है, तो लिखोगे स्टार्ट स्पेस एंटर। तो अब देखो ई ड्राइव वाला ही फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा, मतलब जहाँ पे हमने छोड़ा है वहीं खुलेगा वो, ठीक है। सो अब मान लो मेरे को जाना है डायरेक्टरी, पहले मैं देख लूँ। अब मान लो मेरे को शेयर इट वाली डायरेक्टरी पे जाना है, तो शेयर इट वाली डायरेक्टरी पे जाना है। तो अब मेरे को यहाँ से खोलना है फाइल एक्सप्लोरर। तो अब देखो दिस PC ई ड्राइव शेयर इट, तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल वही वाली डायरेक्टरी पे फाइल एक्सप्लोरर खुला है। सो ये भी एक काफ़ी अच्छी कमांड है। और एक कमांड मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अब मान लो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, कि आप न्यू फोल्डर पे जाके, मान लो न्यू फोल्डर पे हम थे, इंस्टाग्राम पे हम गए, ठीक है। यहाँ पे ना आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, देखो कौन नाम का फ़ोल्डर बनाना है आपने। कौन नाम का फ़ोल्डर हमने बनाया, लेकिन यहाँ पे बना नहीं, क्या कह रहे हैं, द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज़ इनवैलिड। अब ये डिवाइस नेम इज़ इनवैलिड क्यों बता रहा है, क्योंकि विंडोज़ ने कुछ ऐसे कीवर्ड रिज़र्व कर रखे हैं जो कि हमें उस नाम के फ़ोल्डर बनाने से मना करते हैं। अब जैसे मान लो कॉन हो गया या ऑक्स हो गया, वो आप इस नाम का फ़ोल्डर डायरेक्टली नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको मैं कोई कमांड बताऊं या कोई एक ट्रिक बताऊं अभी, तो आप उसके मदद से आप बना सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं जाऊं एक डायरेक्टरी पहले, और मैं जाना चाहूँ न्यू फोल्डर पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं अब हम पहले बना रहे थे कौन नाम का फ़ोल्डर जो कि नहीं बन रहा था। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे MDCON, ठीक है, और पता नहीं ये वाला स्लैश है कि ये वाला स्लैश है, हाँ, ठीक है, एंटर मारो, तो अब ये कौन नाम का फ़ोल्डर वहाँ बन गया, ठीक है। तो देखो कौन नाम का फ़ोल्डर यहाँ बन गया। बेसिकली मेरे को इसको इंस्टाग्राम के अंदर बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे बना दिया। लेकिन हाँ देखो यहाँ पे भी नहीं बनेगा कौन नाम का, अगर आप फ़ोल्डर बनाना चाहोगे, ठीक है। तो देखो कौन नाम का फ़ोल्डर यहाँ भी नहीं बनेगा। सो बाकी तरीका वही है,
बस डायरेक्टरी मैंने चेंज कर दी थी, तो डायरेक्टरी चेंज करना तो आपको आ ही गया। और md aux नाम का भी नहीं बनेगा, बना के देखना इसी तरीके से md कॉन की जगह md aux लिख दो और यही वाला स्लैश लिख देना, ठीक है, तो वो फोल्डर बन जाएगा aux का, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब मान लो अगर आपने देखना है कि आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं या क्या क्या एप्लीकेशंस आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हैं, तो आप उसको देखने के लिए क्या करोगे, आप एक कमांड लिखोगे जो कि है wmic प्रोडक्ट गेट नेम, ठीक है। एंटर मारोगे तो ये थोड़ी सी देर ले लेगा देखने के लिए कि आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में कौन कौन सी एप्लीकेशंस या क्या क्या इंस्टॉल है। तो देखो इसने मेरे को सब बता दिया कि सर ये आपका इंस्टॉल है, ठीक है। सो ये जैसे मान लो जावा 8 इंस्टॉल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ इंस्टॉल है, उसके बाद जावा ऑटो अपडेटर, फिर 7 जिप इंस्टॉल है, फिर उसके बाद काफ़ी कुछ इंस्टॉल है, ठीक है। सो इसने मेरे को बता दिया। और अगर आपने कोई फ़ोल्डर हाइड करना है, ठीक है, अगर आपने कोई फ़ोल्डर हाइड करना है, बेसिकली अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इंस्टाग्राम वाले फ़ोल्डर पे अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, सो प्रॉपर्टीज़ पे जाके हिडन पे क्लिक करें और ओके करें, तो यहाँ पे ओके करें तो देखो ये हाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये आपको हाइड तो हो जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं, ये आपको ये बताएगा कि आपने कौन कौन से फ़ोल्डर हाइड कर रखे हैं। सो अगर हिडन आइटम पर क्लिक करोगे तो ये दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे कि मैं यहाँ गया, व्यू पे गया, तो हिडन आइटम्स यहाँ पे क्लिक मैंने था, यहाँ पे मैंने अनक्लिक किया। सो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं बड़ा कर दूँ थोड़ा सा। तो व्यू पे गए, ये हिडन आइटम्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो इंस्टाग्राम जो कि हमने हाइड करा था वो दोबारा से आ गया। लेकिन अगर हमने इसको परमानेंटली हाइड करना है, यहाँ पे मान लो अगर मैं इसको हिडन आइटम्स में हटा दूँ तो, या हिडन आइटम्स में ही रहने दूँ, ठीक है। सो ये अब ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब बेसिकली मान लो मेरे को इसको हटाना है या परमानेंटली मेरे को इसको हटाना है, तो वो मैं कैसे हटाऊँगा, वो मैं हटाऊँगा न्यू फोल्डर पे जाके पहले डायरेक्टरी सर्च मारो कौन कौन सी है, कौन है, तो हमने जाना किस पे था, हमने किस पे जाना है, ई और न्यू फोल्डर पे, इंस्टाग्राम वाले पे, ठीक है। सो हमने इस पे जाना है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा अनहाइड कर दूँ, इसको प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ पे अनहाइड कर दिया मैंने, ओके ओके। सो अब ये दिख रहा है, अब ये दिख रहा है, क्योंकि पहले मैंने इसको मैनुअली हिडन कर रखा था तो ये दिख नहीं रहा था यहाँ पे। तो अब मान लो अगर अब मैं करूँगा तो देखो अब इंस्टाग्राम वाला आ गया। सो अब मेरे को इसको परमानेंटली हाइड करना है कि मतलब कोई देख ही ना सके, ना वो हिडन में दिखे ना किसी में दिखे। अगर मेरे को वो वाली चीज़ करनी है तो मैं सिर्फ एक ही कमांड लिखूँगा, attrib +h स्पेस +s स्पेस +r। अब उसका नाम, फोल्डर का नाम जो कि है इंस्टाग्राम, एंटर मारो। attrib क्या है, attrib, अच्छा डबल टी आना था, ATTRIB, ठीक है। फिर उसके बाद +h स्पेस +s स्पेस +r इंस्टाग्राम। अब देखो अब हो जाएगा हाइड। अब इस पे जाएंगे तो देखो रिफ्रेश करेंगे, हाइड हो गया, ठीक है। और ये हिडन में भी नहीं दिखेगा आपको कि हिडन आइटम्स हैं, ठीक है, हिडन्स में भी नहीं दिख रहा। सो ऐसे अगर आपने इसको अनहाइड करना है तो वही कमांड, बस यहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपको माइनस लिख देना है, ये अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। और एंटर आप दबाओगे, सो अब ये दोबारा से हाइड, अब देखो दोबारा से दिखने लग गया, ठीक है। सो ये कई कमांड्स ऐसी हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, और मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी कमांड्स आपको बता दी हैं कमांड प्रॉम्प्ट की, जो कि आपको एज अ बिगिनर या एज अ डेली यूज़र आनी चाहिए। सो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइज आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।